टॉपिक है वो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फायर। आग के बिना हम रह नहीं सकते। चाय बनाना है, पानी गर्म करना है, खाना बनाना है, सभी चीज़ें, इन चीज़ों के जब हम कोई भी चीज़ काम करते हैं, पानी गर्म, खाना, चाय, तो आग की ज़रूरत पड़ती है। यही आग अगर किचन में है तो हम नहीं डरते, डरते हैं हम। यही अगर आग कहीं बेडरूम में लग जाती है या किसी स्टोर रूम में लग जाती है तो हम कितने पैनिक हो जाते हैं और हाइपर हो जाते हैं। इसी की रोकथाम के लिए, इसी की जो जगह से अलग हट करके अगर आग लगती है, इसी की रोकथाम के लिए आज का जो मुख्य उद्देश्य है, आग क्या चीज़ है, कितने प्रकार की है, कितने प्रकार के हमारे फायर एक्सटिंग्विशर हैं और उसकी फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है और हमें एक गार्ड को क्या करना चाहिए, गार्ड और सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए। तो सिंपल है, बहुत ही आसान टॉपिक है और अच्छा। इसके साथ साथ ERT, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फायर के साथ बोलते हैं ERT, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ टीम। हमारी टीम है, टीम बनी हुई है, एक लीडर होता है उसके अंदर, उसी के अधीन काम किया जाता है, उसके साथ टीमें काम करती हैं। फायर टीम है, सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, कोर्डन घेराव टीम है, उसके साथ स्टैंड बाई सामान को आदान प्रदान करने के लिए एक टीम बनाई गई है, उसके साथ एक फर्स्ट एड टीम बनाई है। फायर मॉक ड्रिल में आप देखते हैं ना, तो ये चीज़ें आपने ध्यान देनी। तो ये जो टीमें हैं ये क्या क्या काम करती हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हमें आग क्या चीज़ है, आग है क्या चीज़। आग एक ज्वलनशील पदार्थ है, रासायनिक प्रक्रिया है, जहां भी लगती है वहां तबाही मचाती है। तो ईंधन, ऑक्सीजन और उचित तापमान, तीनों का समान अनुपात में मिलना ही आग पैदा हो जाना। तीनों में से एक चीज को दूर कर देंगे तो आग उसी समय बंद हो जाएगी। ये कितने तरीके से दूर किया जाता है आपको? 3 तरीके। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। नंबर 1 कूलिंग सिस्टम मेथड्स, फॉर्मूला, ठंडा करना। नंबर 2 समुद्री गला घोटना। नंबर 3 स्टारवेशन, भूखा। सभी को पता है जब आग लगेगी तो तापमान बहुत ज़्यादा होगा, उसको बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी, ठंडी हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से समुद्री गला घोटना, ऑक्सीजन को कट करना, ऑक्सीजन को कट करना। अगर आपने देखा भी होगा, एक मोमबत्ती जला करके अगर हम उसके ऊपर गिलास या कोई चीज़ ऐसे ढकने वाली रख देते हैं तो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ऑक्सीजन को कट हो तो उसको बुझाना, कोई भी ऐसा रेत, मिट्टी या कोई भारी कपड़ा जिसको आप ढकेंगे जिससे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग में बंद हो जाएगी। सेम थर्ड स्टारवेशन, भूखा हो। जैसे हमें खाने की जरूरत पड़ती है, एनर्जी मिलती है हमारे को खाने से और हम काम करते रहते हैं। अगर हमारे को खाना नहीं मिलेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हमारा जो काम करने का तरीका वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको भी, आग को जलने वाला पदार्थ नहीं मिलेगा तो आग बंद हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी और कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ईंधन, ऑक्सीजन और उचित तापमान, तीनों ही चीज, इसका एक त्रिकोणीय श्रृंखला त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर ऑक्सीजन का उतना ही रेशियो, ईंधन और तापमान, इन तीनों को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगी? आग। आग 4 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार। नंबर 1 है जनरल फायर, ठोस फायर, जो है लकड़ी, कोयला, गत्ता, रबड़, प्लास्टिक, इस प्रकार की, जो लगने के बाद अपनी कुछ न कुछ अवशेष छोड़ देती है, पीछे अपनी पहचान छोड़ती है। बी क्लास है लिक्विड फायर, तरल पदार्थ, तैलिया, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, खाना बनाने वाले ऑयल, इस प्रकार। सी क्लास है गैस की फायर, गैस के अंदर आप CNG, PNG, LPG, मेलाथीन, इस प्रकार की जितने भी जो वेल्डिंग में यूज होने वाली गैसें हैं, इस प्रकार की जो गैस है वो गैसी आग कहलाती है, वो सी क्लास फायर कहलाती है। डी क्लास है मेटल फायर, जिंक, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, इस्पात इत्यादि, जो यहाँ संभव नहीं है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं
जहाँ पर जैसे ये मेटल्स है, ये यहाँ बनेगा, बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर तापमान की रिक्वायरमेंट है। ये जहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ बनाया जाता है। तो जिंक, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, इस्पात इत्यादि। तो जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर 1500 से लेकर 2000 के टेम्परेचर में ये गलेगा और इसको बनाया जाता है। तो वहाँ उष्ण गर्मी पैदा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और उस गर्मी के कारण क्या होती है, आग में तब्दील हो जाती है। तो वहाँ आग, तो डी क्लास जो फायर है, मेटल फायर, यहाँ संभव है। लास्ट में आ गया आपका इलेक्ट्रिक फायर। अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, आपने देखा भी होगा कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, चिंगारी पैदा होती है। हाई पावर आ गई, अचानक हाई पावर आने से ब्लास्ट हो जाएगा। लो पावर भी होने से, या मेटल वीक, बिल्डिंग के अंदर मेटल वीक होने से चिंगारी पैदा है। मान लिया एकदम हाई पावर आ गई और वहाँ चिंगारी पैदा, उस चिंगारी से नीचे हो सकता है कोई कपड़ा पड़ा हो, कोई गत्ता हो, पेपर हो, प्लास्टिक हो, रबड़ हो, उस पर गिर करके क्या होता, आग जलने पैदा हो जाती है। वही आग जो अपना रूप ले लेती है तो वो कुछ ना कुछ ये जो अवशेष जलेंगे तो पहचान छोड़ देगी। तो कौन सी फायर हुई, ए क्लास फायर, जनरल फायर। वेरी गुड, शाबाश, जनरल फायर हुई। तो वो उस इलेक्ट्रिक फायर को जनरल फायर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये हो गया, आपने आग पहचान ली है। अब आपने फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से, फायर एक्सटिंग्विशर जितने प्रकार की फायर है उतने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर। नंबर 1 वाटर टैंक, कौन सा है, वाटर टैंक। नंबर 2 फोम टैंक, कौन सा है, नंबर 3 CO2, कौन सा है, और नंबर 4 है ABC। ABC कौन सा है, ABC। हमारी साइड के ऊपर तकरीबन 3 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर, फायर सिलेंडर। डीजी जनरेटर के पास आपने देखा